So the problem is here to convert 1 Newton into dyne. Clear? The main problem पूछ रहा है convert 1 Newton into dyne. मतलब सिंपल वे में हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 1 Newton is equal to how much dyne. Clear? 1 Newton is equal to how much dyne. तो यहाँ पर देखो है क्या? 1 Newton is known. कितना ये 1 है? तो ये किसकी वैल्यू हो गई? N1 की वैल्यू तो 1 हो गई और N2 की वैल्यू पता नहीं, इसी को कैलकुलेट करना है. U1 is what? U1 is the dimension of known quantity. known quantity क्या है? न्यूटन. न्यूटन का मतलब क्या है? फोर्स. ये बात समझ में आ? न्यूटन का मतलब क्या है? फोर्स. क्लियर? तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? लर्न किया होगा आप लोगों ने, mlt-2. बस सफिक्स क्या लगा देना है पूरे में? 1 1 1. क्लियर? अगर इधर फोर्स की डायमेंशन है तो राइट साइड भी फोर्स की डायमेंशन होगी, तभी दो चीजें इक्वल हो सकती हैं. फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ही हो सकता है, तभी पॉसिबल है ये. तो डाइन भी फोर्स की है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? mlt-2. ये हो जाएगा m2l2t2 माइनस कितना हो जाएगा? t हो जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? कुछ बात करनी है मुझे न्यूटन और डाइन के बारे में. तो दोनों ही किसकी यूनिट्स हैं? फोर्स की यूनिट है. तो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ये दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम. एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर? ये फोर्स की जो यूनिट है बच्चा, इसमें मास को किलोग्राम में मेजर किया गया है, लेंथ को मीटर में मेजर किया गया है, टाइम को सेकंड में मेजर किया गया. मतलब ये किस सिस्टम में है आपका? ये पूरा एमकेएस सिस्टम. व्हेन द यूनिट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड इन एमकेएस सिस्टम, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड योर न्यूटन. बट व्हेनेवर वी मेजर दिस सिस्टम इनटू अ सीजीएस, दैट इज योर किलोग्राम जगह ग्राम लिख दूं, मीटर जगह सेंटीमीटर, टाइम जगह सेकंड माइनस रख दूं, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन द सीजीएस सिस्टम. And whenever it is measured into CGS system, the name of this will become your dyne. Clear? So Newton is the MKS unit of the force and dyne is the CGS unit of the force. So whatever both are the units of force, so dimension of both will be your same, but the suffixes on both or will be your different. What basically U1 is equal to mlt minus 2, U2 is equal to mlt minus 2, but the suffix over here is your 1 1 1 and 2 2 2. ये किस सिस्टम में आप पे? दैट इज योर इन एमकेएस सिस्टम में. ये किस सिस्टम में? इन सीजीएस सिस्टम. मतलब U2 का जो मास है वो ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड. U1 का जो मास है वो किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में और टाइम किस में है आपका? ये सेकंड में. तो इस तरीके से अब क्या है हमारे पास? N1 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू है, सबकी वैल्यूज हैं. तो अपन करते क्या है यहाँ पर आपका? ये इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. क्लियर? अपने को निकालना 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मतलब N2 की वैल्यू निकालनी. क्लियर? तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 यूज करते हैं. जैसे यूज किया N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ गई है? दैट इज योर N1 U1 डिवाइड बाई कितनी आ गई आपकी? ये U2 आ गई. सबकी वैल्यू रखो बच्चा. N1 की वैल्यू कितनी है? 1. U1 की वैल्यू कितनी है? M1 L1 T1 माइनस 2 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? M2 L2 T2 माइनस 2. क्लियर? ये थोड़ा सा इस तरह से क्लियर वे में लिखा हुआ है. तो थोड़ा सा और यहाँ पर देखा जाए तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पर 1 इंटू, देखो M1 को M2 के साथ सेपरेट करो तो कितना आ जाएगा? M1 डिवाइड बाई M2. भाई L1 को L2 के साथ ले जाओ तो कितना आ जाएगा? L1 डिवाइड बाई L2. और T1 को T2 के साथ ले जाओ तो कितना आ जाएगा? T1 डिवाइड बाई T2 टू द पावर माइनस 2 पावर माइनस 2. थोड़ा सा और देखते हैं इसको. ये हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा? ये M1 डिवाइड बाई M2 और ये हो जाएगा L1 डिवाइड बाई L2 और इसको आप लिख सकते हो T1 डिवाइड बाई T2 टू द होल पावर कितना? माइनस 2. बिकॉज दे बोथ हैव इंडिविजुअल पावर एज माइनस 2, तो दे विल बिकम होल पावर एज माइनस 2. क्लियर? अब यहाँ कौन किस में? ये लिख दो भाई. M1 न्यूटन वाला है तो ये किस में है आपका? किलोग्राम में. ये किस में है आपका? ग्राम में. L1 किस में आपका? मीटर में. ये किस में? सेंटीमीटर में. और ये T1 किस में है आपका? सेकंड में. ये भी किस में आपका? सेकंड में, पावर माइनस 2. अब किसको किस में कन्वर्ट करना है? हमको न्यूटन को डाइन में जाना है. मतलब अपन एमकेएस से सीजीएस में जा रहे हैं, तो एमकेएस वालों को सीजीएस में कन्वर्ट करना है. तो कुछ बेसिक पता होना चाहिए. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चा? 1000 ग्राम डिवाइड बाई ग्राम. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बच्चा? 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर. और फिर यहाँ पर सेकंड को नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि ऊपर भी सेकंड है और नीचे भी सेकंड है, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं. क्लियर? यहाँ देखो ग्राम विल कैंसिल फ्रॉम ग्राम, सेंटीमीटर विल कैंसिल फ्रॉम सेंटीमीटर एंड सेकंड विल कैंसिल फ्रॉम सेकंड. तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? 1 तो पहले से था, ये बचा कितना आपका? 1 इंटू
1000 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ये 100, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर 5। इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स योर 10 टू द पावर 5 डाइन। ये बात समझ में आ रही है? 1 न्यूटन कंटेन्स हाउ मच डाइन? It contains 10 to the power 5 dyne. So we are going to take one more example just similar to this one. Okay. The next problem is your problem number 2, that 1 joule contains how much erg? Joule is the unit of work. So erg is also the unit of work. ये कौन सी यूनिट है वर्क की? MKS, and this is the CGS unit of work. Clear? क्या क्या दिया है देखो ये। N1 की वैल्यू कितनी है? 1। N2 क्या करना है? फाइंड आउट करना है। U1 जूल की डायमेंशन, जूल का मतलब वर्क की डायमेंशन देखो बहुत ही मैंने एम्फसाइज में बताया था कितनी होती है, mL2T-2। वर्क की डायमेंशन कितनी होती है? mL2T-2, सफिक्स पूरे में 1 1 लगा दो। इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? इसकी भी हो जाएगी mL2T-2, सफिक्स पूरे में क्या लगा दोगे आप? 2 2 2 लगा देना। बस ये जूल वाला पोर्शन इसलिए एमकेएस में, मतलब इसका मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम किस में? सेकंड में। ये सीजीएस वाला है तो इसका क्या है आपका मास किस में? ग्राम में, लेंथ किस में? मीटर में, और इसका टाइम किस में आपका? ये सॉरी ग्राम, सेंटीमीटर और टाइम किस में आपका? सेकंड में। क्लियर? सब कुछ जस्ट प्रीवियस तरीके से, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा फर्क है डायमेंशन में। जहां वहां MAT-2 था, यहाँ L की जगह L स्क्वायर कर देना, पूरा क्वेश्चन वैसा ही हो जाए। ये बात समझ में आ रही? तो नाउ यूजिंग द फार्मूला N1U1 इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स योर N2U2, तो इट विल बिकम N2 इज इक्वल टू हाउ मच, N1U1 डिवाइड बाई U2। तो यहाँ से क्या है? N1 की वैल्यू 1 है, U1 की वैल्यू कितनी है? M1L1T1-2, M1L1 T1-2, इसकी वैल्यू भी कितनी है? M2 L2 T2, सबकी वैल्यूज रखी। M1 M2 L1 L2 को सेपरेट किया तो यहाँ पर M1 डिवाइड बाई M2 आ जाएगा, L2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पर इसका होल पावर -2 लिखा था, इसका होल पावर कितना लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो। ये तो यहाँ पर जहाँ जहाँ इसका होल पावर में क्या कर देता हूँ? 2 कर देता हूँ एक बार में। करेक्ट है? M1 किस में? किलोग्राम में, ये ग्राम में, L1 मीटर में, ये सेंटीमीटर में, सेकंड और सेकंड में आपको ये। ठीक है? तो ये 1 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, डिवाइड बाई ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल। 1 मीटर में हाउ मच सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई कितना हो गया? ये हो गया, और सेकंड सेकंड कैंसिल होकर पूरा 1 हो गया। तो कितना बचा? 1 इंटू 1000 इंटू 100 स्क्वायर। कितना बचा? 1 इंटू 1000 इंटू 100 स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 7 आ जाएगा ये। इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स योर 10 टू द पावर 7। कितना होता है आपका ये? दैट इज योर अर्ग। ये बात समझ में आ रही है? जस्ट इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, जहां पर इसको अपन ने क्या किया? कुछ इस तरीके से किया। क्लियर? वी आर गोइंग टू डू वन मोर प्रॉब्लम, तो वन मोर प्रॉब्लम उसको लिखता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ। ओके, इट इज लिटिल बिट टफर प्रॉब्लम देन प्रीवियस मंथ्स। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है ये, कह रहा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एंड जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर? तो क्या कह रहा है? सिंपल सा कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल। और ये भी दे रखा है कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। खैर छोड़ो, क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ 1 कैलोरी, prove that the value of 1 calorie will be 4.2 alpha to the power -1, beta to the power -2, gamma to the power +2 if we measure mass in alpha kilogram, length in beta meter, if we measure mass in alpha kilogram, length in beta meter and time in gamma second in new unit system। ये बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? पता है क्या कह रहा है इसमें? क्या प्रूफ करना है हमको यहाँ पर? ये तो यहाँ पर हमको प्रूफ करना है ये कि टू प्रूव दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 गामा +2 इन न्यू यूनिट सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है ना? कह रहा भाई जब मास को अपन किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में लेते हैं, तब तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल। लेकिन मास को अगर कोई यूनिट ऐसा, जैसे कि मेरे यहाँ मास, जैसे मेरा मास 80 kg है, मैं बोल रहा हूँ 80 kg क्योंकि हमारे यहाँ जो यूनिट एम्प्लॉयड है मास के लिए क्या है? किलोग्राम। लेकिन एक कंट्री ऐसी जो मास को अल्फा kg में, जैसे अल्फा kg मेजर कर, जैसे मैं वहाँ पहुँच गया तो वहाँ मेरा मास कितना हो जाएगा? 80 अल्फा kg, क्योंकि वहाँ मास की यूनिट क्या बना दी गई? अल्फा kg। लेंथ की यूनिट क्या बना दी गई है? बीटा मीटर। और टाइम की यूनिट क्या बना दी गई है? गामा सेकंड। ये बात समझ में कि न्यू यूनिट सिस्टम था, और मास की यूनिट अल्फा kg, इसकी बीटा मीटर और टाइम की यूनिट कितनी बना दी गई है आपकी? ये गामा सेकंड। क्लियर?
तो अपना मेन पोर्शन ये है कि 1 कैलोरी को प्रूव करना है, ये होगा किसमें आपका न्यू यूनिट सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन अपने हिसाब से क्या करेंगे, मोल्ड करेंगे। तो कैसे मोल्ड करेंगे, देखो यहाँ पर ये 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना है आपका 4.2 जूल। ये बात समझ में आ रही है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना आपका 4.2 जूल है, और 1 जूल में कितने आता है, ये आता है। तो इसका मतलब सिंपल सा 1 जूल इज इक्वल टू अगर इतना है तो 4.2 जूल इज इक्वल टू 4.2, ये कितना हो जाएगा, ये 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका मतलब हमसे ये पूछ रहा, सिंपल सा ये हमसे पूछ रहा कि 1 कैलोरी कितना होगा न्यू यूनिट सिस्टम, और कितना प्रूफ करना है इसको, ये कितना होगा यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा, इसकी कितना आंसर आना चाहिए 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 एंड गामा प्लस 2। क्लियर? तो हमने क्या किया, 1 कैलोरी इक्वल टू पता है कितना होता है 4.2 जूल, तो इसको 1 जूल में कितना होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको क्या कर लिया 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लिया। तो अब यहाँ पर 1 कैलोरी इसके इक्वल है, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। 1 कैलोरी जगह लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ये 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इज इक्वल टू हाउ मच इन न्यू यूनिट सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखो N1 कितना दिया हुआ है आपका, ये 4.2, N2 कितना है पता नहीं, फिर ये किसकी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 1 कैलोरी की। तो सिंपल सा ही 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ से कर रहे हैं। N1 की वैल्यू 4.2, N2 पता नहीं, N2 कोई कितना प्रूफ करना है, मतलब ये लाना है 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा प्लस 2। क्लियर? और यहाँ पर U1 कितना है भाई, देखो तो इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, तो किलोग्राम का मतलब क्या, mL2T माइनस 2। क्लियर? सफिक्स क्या लगा दो पूरे में 111। फिर यहाँ पर U2 क्या है आपका, ये भी यही हो जाएगा, ये mL2T माइनस 2, बस सफिक्स पूरे में क्या रहेगा आपका 222 रहेगा। इसके mLT में क्या फर्क है, इसका m किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, उसका टाइम किस में, सेकंड में। इसका m अल्फा किलोग्राम में, इसका लेंथ बीटा मीटर में है, और इसकी टाइम किस में आपको, गामा सेकंड में। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये इसके बाद मैं पूरा हटा रहा हूँ इसको, ये द मेन पोर्शन इज योर दिस वन, ये हमारा न्यूमेरिकल हो चुका है। इसके तुरंत अप्लाई कर देना आपको N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो यहाँ से N1 U1 इज इक्वल टू आप अप्लाई कर दोगे N2 U2, तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N1 U1 डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी आपकी, U2 हो जाएगी। N1 की वैल्यू कितनी है, तो रख देना आप 4.2 रख देना। ये U1 की वैल्यू कितनी है, M1 L1 2 T1 माइनस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये दैट इज और M2 L2 2 T2 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा ये। और सबको सेपरेट कर लेना, तो 4.2 ये हो जाएगा M1 डिवाइड बाई M2, और ये हो जाएगा L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर 2 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा L1 डिवाइड बाई L2 होल स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये -2। सबको लिखते हैं कौन किस में मेजर किया गया, ये किलोग्राम में बच्चा ऊपर वाला M1, और ये किस में आपका अल्फा केजी में, ये किस में आपका मीटर में, और ये किस में आपका बीटा मीटर में, और ये किस में आपका सेकंड में है, और ये किस में आपका, ये दैट इज योर गामा सेकंड में, दैट इज योर -2। तो बात समझ में आ रहा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो कितना आ गया यहाँ पर देखो 4.2 इंटू 1 अपॉन अल्फा, और यहाँ पर होल स्क्वायर भी, ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा आपका बीटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन गामा टू का पावर हो जाएगा -2। सबको ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा +2, ये वैल्यू हो गई N2 की। इसका मतलब यहाँ पर आप रख सकते हो कि 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इज इक्वल टू 4.2 अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा +2 इन न्यू यूनिट सिस्टम। और ये किसके इक्वल है आपका, 1 कैलोरी के इक्वल है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या करोगे आप अपने नोटबुक में ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद नोटबुक बच्चा आप ग्रुप में भेजोगे, पर्सनल नंबर पे नहीं भेजोगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।